क्या गॉलस्टोन के लिए हमेशा लैप्रोस्कोपी करनी चाहिए या रोबोटिक सर्जरी करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की घड़ी में हम लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी को गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, बट रोबोटिक कब करना चाहिए? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो रोबोटिक सर्जरी होती है ना, उसमें रोबो सर्जरी नहीं करता। जो सर्जरी होती है वो सर्जन ही करता है, बट जो सर्जन की मूवमेंट है वही एग्जैक्टली रेप्लिकेट रोबो करता है। तो जो भी सर्जरी होती है वो सर्जन ही करता है। रोबोटिक सर्जरी में सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है, वो रहता है विजन का। विजन में जनरली जो लैप्रोस्कोपी में यूजुअली हम पहले एचडी विजन थी, बाद में वो 4K आजकल कॉमनली हम विजन देखते हैं। वही रोबोटिक्स में हमें 3D 4K जो सबसे छोटा से छोटा डिटेल्स उसमें हमें दिखना पॉसिबल हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज रोबोटिक सर्जरी का है। सेकंड जो एडवांटेज है, जो रोबोटिक सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, लैप्रोस्कोपी में वो रिजिड इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, ऐसे स्ट्रेट रहते हैं। उसी में जो रोबोटिक सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसमें रिस्ट लाइक मूवमेंट पॉसिबल होती है। तो उसकी वजह से किसी भी एंगल में अगर हमें सूचर करना है या डिसेक्शंस करना है अंदर जाके, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कभी कभी लैप्रोस्कोपी में या ओपन सर्जरी में जनरली सर्जन्स को ट्रिमर्स आना या हाथ हिलना, ये जो मूवमेंट्स रहती है, ये मूवमेंट्स हम कंट्रोल नहीं कर पाते। बट रोबोटिक में यही जो मूवमेंट है वो रोबो की मदद से, जिसको ट्रिमर्स एलिमिनेशंस कहते हैं, तो वो पॉसिबल होता है। तो ये सभी जो मूवमेंट्स है जो अच्छे तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये छोड़ के और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज रोबोटिक्स में होता है, वो ये होता है कि रोबोटिक सर्जरी में जो कैमरा दिखाने का काम रहता है, जो कैमरा का पास जाके देखना, दूर से देखना, ये जो काम रहता है का पूरा कंट्रोल ऑपरेटिंग सर्जन के पास रहता है। लैप्रोस्कोपी में यही काम जनरली एक कोई असिस्टेंट या कैमरा सर्जन करता है। तो ये एडवांटेज रोबोटिक सर्जरी के इंपॉर्टेंट है। तो फिर सभी कोलेसिस्टेक्टमी में हमें रोबोटिक करना चाहिए क्या? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी है, जहाँ पे सर्जन कुछ कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्ट कर रहा है, या जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए डिटेलिंग के लिए, सर्जन आपको डेफिनेटली रोबोटिक कोलेसिस्टेक्टोमी एडवाइस कर सकता है। इसके बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए। धन्यवाद।